हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाह ऑफिशियल स्टडीज़। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे बहुपद के बारे में इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय और थोड़ा बहुत उदाहरण करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हम इस वीडियो को पार्ट 6 मान के चलेंगे। आपको थोड़ा बहुत बता दें कि जो बहुपद होता है घात के अनुसार उसको बांटा जाता है। अगर उसका एक घात हुआ तो रैखिक बहुपद, दो घात हुआ तो द्विघात बहुपद और तीन घात हुआ तो त्रिघात बहुपद। ठीक है, घात के अकॉर्डिंग यानी कि घात के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेनली हम घात की बात करेंगे, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो दो घात की बात करेंगे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, इतना करेंगे, यानी जिसकी जितने घात उतने उसके शून्यक भी निकलेंगे। अगर दो घात है तो शून्यक और घात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शून्यक बराबर होते हैं घात, जितना घात उतना ही शून्यक। अब बात आई द्विघात की, तो जो द्विघात का सामान्य रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कि कोई भी दुनिया में आपका द्विघात बहुपद होगा इसके रूप में ज़रूर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका a, b और जो c होगा क्या होगा, एक संख्या होगा। ठीक है, एक संख्या होगा। वो संख्या कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, बात करेंगे थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में। तो हमारे बुक में दिया गया, अगर आपको इस टाइप का, अगर ऐसा आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया गया हो, अगर इस टाइप का कोई आपको ग्राफ दिया गया हो, तो हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि एक बार सवाल कि इसके कितने शून्यक होंगे। मान लीजिए कुछ भी होगा, इसका एक समीकरण मान लीजिए x प्लस इस टाइप का हो गया, x² प्लस वाई, कुछ भी मान लीजिए, तो इसके कितने शून्यक होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने जहाँ जहाँ वो x अक्ष पे जितने बार टच छुएगा उतने उसके शून्यक होंगे। यानी कि 3 जगह छुआ है, 1 2 3 जगह x अक्ष पे छुआ है, तो कितने हो गए हमारे, 3 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब थोड़ा बहुत अगर संबंध की बात की जाए तो हल्का संबंध की बात अगले पेज में बताते हैं आपको। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो द्विघात बहुपद होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द्विघात बहुपद के बारे में क्या होता है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम संबंध की बात करें, डायरेक्ट हमको शून्यक निकालने का संबंध हमको मालूम होता है। जैसे क्या होता है, शून्यकों का योगफल। अगर शून्यकों का योगफल की बात की जाए यहाँ से, यानी कि जिसको हम एक शून्य को अल्फा और दूसरे को बीटा मान के चलते हैं, तो क्या होता है हमारा योगफल, -b/a होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं b यहाँ पे ये है और माइनस लगा दिया गया, और ये क्या है, x² के साथ है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्यकों का गुणनफल वो हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। ठीक है, अब आपको चलते हैं कुछ एग्जांपल करा के दिखाते हैं, उससे आपको और भी क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उदाहरण जो हमारा 2 है, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि x² है, हमको देख लीजिए आपका उदाहरण 2 है, x² है प्लस 7x है प्लस 10 है। इसका तो पहले शून्यक निकालना है, इसके बाद सत्यता ज्ञात करना है शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच के संबंध का। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैंने बताया था मध्य पद का विभक्त करेंगे। यहाँ से मध्य पद का विभक्त यानी बीच के पद को तोड़ना बोलते हैं। ठीक है, एक टाइप से। अब देखिए, सबसे पहले x² के साथ जो है मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब कि 1 होगा यहाँ पे, उसको ले लेंगे। दूसरा क्या है, अचर पद, यानी कि जो अकेला हो, जिसके साथ x नहीं हो, यानी 10 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। इसके फैक्टर निकालेंगे ऐसे, यानी कि गुणनखंड निकालेंगे। 2 से करेंगे तो ये भी आ जाएगा। अब देखना है 2 से 5 को गुणा कर रहे हैं, 10 आ रहा है। अगर बीच वाला पद इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि हमको यही पद लेना है, x² प्लस 5 प्लस 2 x बाहर लगा देंगे प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इतना 0 के बराबर कर देंगे क्योंकि हमको शून्यक निकालना है यहाँ से। अब देखिए, इसको अलग अलग ले लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये सब प्लस में है, इसलिए हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ से अब दो जोड़े बना लेते हैं। इन दोनों में अगर कॉमन लेके देखेंगे तो x बाहर निकलेगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ बचेगा आपका 5। इन दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो हमारा 2 कॉमन होगा। देख लीजिए, 2 बचे 10, तो यहाँ x और यहाँ भी 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है, सेम है। इन दोनों को एक बार लिख लीजिए, x प्लस 5, और जो बाकी बचा उसको दूसरे
कोष्ट में लिख लीजिए, x+2 = 0। अब यहाँ से 0 निकालने का आसान तरीका देख लीजिए, सिंपल सी बात है, x+5 है उसको 0 के बराबर दिखा देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से -5, और सेकेंड वाला क्या है x+2 है = 0 दिखा देंगे तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -2, यानी कि हम इसको अल्फ़ा मान के चल लेते हैं और इसको बीटा। अब यहाँ से सत्यता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल पहले तो हम डायरेक्ट सूत्र से अल्फ़ा प्लस बीटा वाला लगा करके देखते हैं। क्या है, अल्फ़ा हमको -5 है और बीटा कितना है -2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7 आएगा। लेकिन जो हमको शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का, वो होता है हमारा -b/a होता है, ठीक है। अब इसको करना है तो अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो b देखेंगे, अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे ax² + bx + c, इससे कंपेयर करेंगे तो b कितना है यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और 7 कर देंगे, और a कितना है, a हमारा है 1 है, तो यानी 7/1 यानी कि -7, यानी कि ये क्या है, सत्यता सही है। दूसरा, अब दूसरा अगले पेज में यहाँ पे कर देते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वो हमारा होता है अल्फ़ा गुणा बीटा, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा हमको दे रखा था, आया हमारा कितना -5 और -2, -5 गुणा -2 कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो -10 आएगा यहाँ से। अब इसका शॉर्ट ट्रिक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या होता है, c/a होता है, और c कितना है हमको, c अगर इसमें देखा जाए तो c हमारा है 10 और a कितना है 1 है, तो 10/a हो जाएगा। c अब मैंने यहाँ कैसे लिखा देख लीजिए ना, क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दिया गया उसको पहले यहाँ लिख लेते हैं साइड में, x² + 7x + 10 है। अगर इसको कंपेयर करूँ मैं ax² + bx + c से, तो यहाँ से c कितना है 10 है और b कितना है 7 है और a कितना है 1 है, यानी कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये यहाँ तक सत्यता ज्ञात हो गई, ठीक है। तो हमारा उदाहरण फर्स्ट भी मतलब सेकंड ख़त्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे, तब तक के लिए वेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।